सिनेमा घर सुनने वाले सभी श्रोताओं को स्वीकार हो प्रतिमा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज सिनेमा घर में है यश राज बैनर तले बनी 1977 की फिल्म दूसरा आदमी। दूसरा आदमी फिल्म बेहद चर्चित कहानी जो अपने साथ समय से काफी आगे थी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो उस दौर में दर्शकों के लिए हैरान कर देने वाली कहानी थी। एक बड़ी उम्र की महिला शादीशुदा दूसरे आदमी की जिंदगी में आने के बाद क्या परिणति लेकर आती है। आइए मेरे साथ चलिए इस 1 घंटे तक फिल्म दूसरा आदमी की कहानी के साथ। फिल्म की शुरुआत होती है एक होली के दृश्य से। कुछ लोग होली के रंग में रंगे हुए हैं, प्यार भरी बातों से एक दूसरे को समझा रहे हैं और एक दूसरे को हंसी मजाक में एक दूसरे को बहला रहे हैं। साथियों, इससे पहले कि कहानी हम शुरू करें, हम आपको बता दें कि इसमें मुख्य कलाकार कौन-कौन हैं। राखी है निशा के रूप में ऋषि कपूर, करण सक्सेना उर्फ कन्नू, नीतू सिंह टिम्सी, देवेन वर्मा टिम्सी के अंकल यानी मामा जी हैं, परीक्षित साहनी भीष्म है, सत्येंद्र कपूर राम प्रसाद सक्सेना, गीता सिद्धार्थ श्रीमती सक्सेना, यूनुस परवेज हवलदार नायक, जगदीश राज बने हैं इसमें पुलिस इंस्पेक्टर। और साथियों, गीत और संगीत के लिए ये फिल्म आज भी इतनी पसंद की जाती है कि हर कोई इसका गीत एक एक गीत मोती की तरह है, हीरे की तरह है। सभी गीत मजरूह सुल्तानपुरी द्वारा लिखित हैं और संगीत से इसे सजाया है राजेश रोशन ने। तो चलिए अब हम चलते हैं आपको लेकर इस कहानी के इर्द गिर्द। होली का दृश्य है, सब लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, रंगों से एक दूसरे को रंग रहे हैं। सोसाइटी में लोग मस्ती में झूम रहे हैं, जिसमें टिम्सी भी है, नीतू उसकी, और एक जो वहाँ के लोग होते हैं उनमें कुछ ऐसे होते हैं ना, बड़े नटखट से लोग होते हैं, कुछ खराब नियत लेकर होते हैं। उन्हीं में से एक लड़का बदमाश होता है और वो बुरी नियत से टिम्सी की ओर आगे बढ़ता है, उसे रंग लगाने की कोशिश करता है। तभी करण यानी कन्नू, उसकी नजर उस पर पड़ जाती है और वो दौड़ता है, उसे पकड़ लेता है और खूब पिटाई करता है। लेकिन टिम्सी ऋषि कपूर को प्रेम भरी नजरों से देखती है और ये होना भी चाहिए। जब कोई लड़का किसी लड़की की इज्जत को संभालता है, बचाता है, तो लड़की की नजरों में ऊपर उठ जाता है। करण को भी टिम्सी बड़ी पसंद आती है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं। करण कहता है कि तुम मुझे इस रूप में नहीं बल्कि सीधी साधी माथे पे बड़ी सी बिंदिया लगाए हुए, चूड़ियां पहने हुए, आंखों में काजल लगाए हुए मिलो, मुझे वैसी लड़कियां बड़ी पसंद आती हैं। तो वो कहती है अच्छा, क्योंकि वो जीन्स और शर्ट पहनती है, बड़ी सिंपल सी रहती है। तो वो जैसे ही कहता है तो वो वैसे ही तैयार हो जाती है और जब वो उसे उस रूप में देखता है तो कहता है, आँखों में काजल है, काजल में मेरा दिल है, आँखों में काजल है, काजल में मेरा दिल है, दिल है, चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। ओ चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए।
जाए। बालों में खुशबू है, खुशबू में तू ही तू है, बालों में खुशबू है, खुशबू में तू है। चलो फूलों के तले कहीं बाहों को हार किया जाए, चलो फूलों के तले कहीं बाहों को हार किया तुम तो हो मेरी बहार, मेरी नजर में खिलो, कलियों से मिलके सनम, फिर आके हमसे मिलो। ऐसे तेरे नैना लड़े जैसे कोई नशा चढ़े, हाय बिंदिया हंसे चली जाए। तेरी बिंदिया दर्पण है, दर्पण में साजन है, तेरी बिंदिया दर्पण है, दर्पण में सजन। चलो बिंदिया से लेके तुम्हें दिल में उतार लिया जाए, हो चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। कैसा है अपना मिलन, कैसी मुलाकात है, जैसे आदा में मेरी कोई नई बात है। बनी रहे अदा तेरी, सदा रहे वफा मेरी, ऐसे ही ये जीवन बीत जाए। जीवन क्या, हे चाहत है, चाहत क्या, जीवन है, जीवन क्या, चाहत है, चाहत क्या। जीवन है। चलो सारे जीवन का यही मिलके इकरार किया जाए, हो चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। आँखों में हे काजल है, काजल में, मेरा दिल है, आँखों में काजल है, काजल में, दिल है। चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। हो चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। और ऐसे ही दोनों प्यार करते रहते हैं। साथियों, बड़ी ही खूबसूरत फिल्म है और अपने समय से आगे की कहानी को बयां करती है। उस दौर में जो दूसरा आदमी फिल्म थी, इसकी कहानी कि एक बड़ी औरत को किसी दूसरे शादीशुदा व्यक्ति से प्रेम हो जाता है, वो दर्शकों को इतनी जल्दी हजम नहीं हुई थी। लेकिन आज के दौर में लोगों की सोच भी बदली है और दौर भी बदला है। और देखिए, जो यश चोपड़ा जी थे, उन्होंने किस तरीके से इसका निर्देशन किया। रमेश तलवार थे इसके निर्देशक, निर्माता यश चोपड़ा, लेखक जो थे, इसकी कहानी जो लिखी थी वो थी, उसके लेखक थे राजू सैगल, पटकथा सागर सरहदी की थी। और कलाकार तो आप जानते हैं, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शशि कपूर, राखी और संगीत राजेश रोशन का है। साथियों, जब दोनों मिलते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं तो टिम्सी अपने मामा जी के घर रहती है और उसके मामा जी हैं देवेन वर्मा, और वो बड़े ही अच्छे इंसान हैं, म्यूज़िक लवर हैं, महिलाओं को संगीत सिखाते हैं बड़ी सम्मान के साथ। और कन्नू जो है अपने पिता राम प्रसाद सक्सेना है उनके पिता, और बड़ा ही खुददार लड़का है, चाहता है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। यूँ तो उसके पिता बहुत ही पैसे वाले हैं, अच्छा भला घर है, कोठी है, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है, लेकिन बड़ा खुददार है कि मैं जब तक अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाऊँ, अपने पैसों से ही अपनी ज़िंदगी को मैं रोशन करूँगा, ऐसी सोच वाला है। जब पता चलता है कि कन्नू और टिम्सी एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो उनके माता पिता को लगता है कि ये आकर्षण है
बहुत छोटी उम्र है, अभी अभी तुम पढ़ो लिखो, आगे अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। लेकिन करण जो है, करण के माता पिता कहते हैं कि अगर आप नहीं मानते हमारी बात को तो जाओ, तुम्हारी जो मर्जी करो। जैसे कि आमतौर पर माता पिता कह देते हैं बच्चों से कि जाओ ठीक है, अगर हमारा कहना नहीं मानते तो तुम दोनों अपने आप जो मर्जी करना है कर लो। और फिर क्या था, दोनों निकल जाते हैं और लव मैरिज दोनों कर लेते हैं। अब उन दोनों की जिंदगी प्यार और मस्ती से गुजरने लगती है। शादीशुदा जोड़ा हसीन सपनों को बुनने लगता है आम जिंदगी की तरह। वो भी कितने ही सपने जो हर लड़की सजाती है, हर लड़का सजाता है, उन्हीं सपनों में जब दो प्रेमी मिल जाते हैं तो उनकी दुनिया और भी हसीन हो जाती है। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम, हम मिलने का मौसम आ गया। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम, हम मिलने का मौसम आ गया। बाहों में बाहें डाल के खिलने का मौसम, हो खिलने का मौसम आ गया। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम, हम मिलने का मौसम आ गया। कन्नू कन्नू अरे बाबा जानू, रोको न तुम मुझे, जरा सुनो तो। इस प्यार से तेरा हाथ लगा, लहरा गए गेसू मेरे। इस प्यार से तेरा हाथ लगा, लहरा गए गेसू मेरे। अरे कुछ भी नजर आता ही नहीं, मस्ती में मुझे तुझसे परे। कांधे पे मेरी जुल्फ के ढलने का मौसम, हो ढलने का मौसम आ गया। बाहों में बाहें डाल के खिलने का मौसम, हो खिलने का मौसम आ गया। तुम मिल भी गए फिर भी दिल को क्या जाने कैसी आस है।
क्या जाने कैसी आस है तुम पास हो फिर भी होठों में जाने कैसी प्यास है होठों की ठंडी आग में जलने का मौसम है जलने का मौसम आ गया नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम मिलने का मौसम आ गया साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर और आज सिनेमा घर में है फिल्म दूसरा आदमी। इसकी कहानी हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हेल्दी खाने की चॉइस है सही, फिर पीने में ऐसा क्यों नहीं? सोचा है कैलोरीज को किया आधा, फिर क्यों पिया कोल्ड ड्रिंक ज्यादा? सोचा है हेल्दी पीने का कभी सोचा नहीं तो सोचो अभी। हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाने के साथ हेल्दी पीना भी है जरूरी। स्विच टू रियल जूसेस, जिससे मिले एनर्जी, इम्यूनिटी, मिनरल्स एंड विटामिन्स। रियल जूसेस, हर सिप में हेल्थ। अरे क्या कहते हो भैया? पहले बेहद मजबूरी थी जब पानी से दूरी थी और गुड़िया पानी लाती थी मीलों तक पैदल जाती थी तब मोदी जी ने ठानी पर अब भारत गया बदल, पहुंच रहा है नल से जल। गांव गांव में नई रवानी, पहुंच रहा हर आंगन पानी। भैया मोदी जी के प्रयास से देश के 13 करोड़ घरों में नल से शुद्ध जल भैया। हर घर जल, 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 हर घर जल। जल जीवन मिशन। विविध भारती के दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर। साथियों, करण सक्सेना बहुत खुददार और एम्बिशियस लड़का है जो खुद कुछ करना चाहता है। अपने पिता के कहने के बावजूद वो कहता है कि पिताजी, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद करण सक्सेना की हस्ती बनना चाहता हूँ। इसलिए एक एडवर्टाइजिंग कंपनी खोलना चाहता है और कंपनी खोल भी लेता है। अब ज़रूरत है एक ऐसे इंसान की जो होनहार हो, ब्रिलियंट हो और इंटेलिजेंट हो, जो उसकी कंपनी को चला सके, अच्छा खासा उसको लाभ दिला सके, उसमें पैसा कमा सके। और पूरा स्टाफ वो तैयार कर लेता है और तलाश हो जाती है एक ऐसे इंसान की जो उसकी कंपनी में पूरी तरीके से अपना हस्तक्षेप भी रखे, साथ ही उस कंपनी को आगे बढ़ा सके। पता चलता है कि मिस निशा नाम की एक महिला है जो बहुत ही सुलझी हुई है, सूझबूझ की है, तो एडवर्टाइजिंग में उनका एक बड़ा नाम है। करण ढूंढते हैं, अपने साथियों को कहते हैं कि भाई जल्दी से ढूंढो और उनको लेकर आओ ताकि हम अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकें। ढूंढते हुए जो करण है वो खुद ही ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते जा पहुंचता है निशा के घर। और निशा, जिसे देखकर निशा कुछ चौंक सी जाती है, कहती है, जी कहिए, क्या काम है तुमको? वो कहता है कि मुझे निशा जी से मिलना है। जी कहिए, मैं ही हूँ निशा। वो कहता है कि अजी, काम क्या? मैंने तो एडवर्टाइजमेंट की कंपनी खोली है, बस आज ज्वाइन कर लीजिए आप। वो कहती है कि मैं ऐसे कैसे ज्वाइन कर लूँ? कहते हैं नहीं, मैंने आपका नाम सुना हुआ है और आपके बारे में मुझे बहुत कुछ पता चल गया है कि आप एक ऐसी एम्प्लॉई हैं, अगर जिस कंपनी में भी लग जाएंगी उसको ऊपर उठा देंगी। वो कैसे उसको देखते हैं तो देखते देखते निशा को कुछ याद आने लगता है, क्योंकि कन्नू जो है जैसे बोलता है, हंसता है, बातें करता है, उसकी ये बातें उसको कुछ याद दिलाती है निशा को। निशा कुछ सोचकर ज्वाइन कर लेती है, वो हाँ कर देती है। निशा अपनी यादों में सोचती है और कहती है कि अब मैं क्या नाम दूं अपनी यादों को।
निशा एक बड़ी उम्र की और बेहद आकर्षक महिला है। मॉडर्न ख्याल और दिमाग से काम में कुशल है। कंपनी का जो काम है वो शुरू हो जाता है। निशा का दोस्त भीष्म साहनी यानी परीक्षित साहनी है, जो निशा का बड़ा ध्यान रखते हैं। मन ही मन उसे पसंद भी करते हैं और चाहते हैं कि निशा भी उनको पसंद करे। दूसरी तरफ टिम्सी और कन्नू की शादीशुदा लाइफ चल रही है। एक दूसरे के लिए वो बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन अब जब से कंपनी खुली है उनके पास वक्त की कमी महसूस होने लगी है। आखिर करण अपने काम पर पूरा ध्यान दे रहा है और उसे ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि वो एक बड़ा आदमी बन सके, अपनी कंपनी को ऊपर तक ले जाए। निशा का भी साथ ही साथ ख्याल रखता है ताकि कंपनी सही से स्टैब्लिश हो सके। एक तरफ निशा को वो इतना सम्मान करता है, साथ ही आने जाने में उसे ड्रॉप करने लगता है, तो निशा उसके साथ उसकी ड्राइविंग को देखते हुए कभी कभी डर जाती है और अक्सर उससे कहती है कि करण, गाड़ी जरा धीमा चलाया करो। आज टिम्सी के मामा जी के यहाँ पार्टी है, लेकिन करण से जब टिम्सी कहती है कि पार्टी में आ जाना, तो करण कहता हाँ ज़रूर मैं आ जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, लेकिन करण नहीं पहुंच पाता। आखिर वो निशा को पार्टी दे रहा है क्योंकि कंपनी अच्छी खासी चल रही है, इम्प्रूवमेंट पर है और दोनों बड़े खुश हैं। घर पर दोनों अकेले में सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी कंपनी को। निशा फिर यादों में चली जाती है, अपनी पुरानी ज़िंदगी में अपने पति यानी कि जो उनका प्यार है शशि सहगल और शशि कपूर की यादों में वो घूमने लगती है। और करण में बहुत सी ऐसी समानता है जो शशि में थी, जो उसके प्रेमी में थी। उधर टिम्सी मामा के घर इंतजार कर रही है। मामा गाना गा रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और एक कनखियों से वो अपनी भांजी को भी देखती है कि भाई मेरी भांजी इंतज़ार कर रही है अपने पति का, और पति है कि वो इतना वक्त हो गया वो अभी तक पहुँचे ही नहीं हैं। आखिर अब क्या करें, तो वो उसका दिल बहलाने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरह से। माथे पे लगाई के बिंदिया हो, अरे माथे पे लगाई के बिंदिया, अखियन उड़ाई के निंदिया, खड़ी रे निहारे गोरी, आएंगे संवरिया अंगना, आएंगे संवरिया अंगना, आएंगे संवरिया हजी अंगना, आएंगे संवरिया हजी अंगना, आएंगे संवरिया। समझे भैया, पार्टी जम रही है। पथ में जो पत्तियां खड़के, ऐसन कर जवाह धड़के, ऐसन कर जवाह धड़के, रही रही के थामे सजनी, रही रही के थामे सजनी, लाल चुनरिया गिर गिर जाए हो चुनरिया, अज गिर गिर जाए हो चुनरिया, अज गिर गिर जाए हो चुनरिया।
चुभ चुभ जाए हो नजरिया सुनो रे हमारी बत्तियां, सुनो रे हमारी बत्तियां, भाई देखो आधी रतियां, भाई देखो आधी रतियां, अब क्या पियाएंगे, अब क्या पियाएंगे, जाओ रे गुजरिया अब घर जाओ रे गुजरिया, अरे अब घर जाओ रे गुजरिया, अब घर जाओ रे गुजरिया, अब क्या आएंगे सवरिया, अब क्या आएंगे सवरिया, अब क्या आएंगे सवरिया, साथियों, जो टिमसी होती है इंतज़ार करती रहती है और करण आखिर आता है तो वो एक दूसरे से नोक झोंक होती है, लेकिन फिर माहौल थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। और उधर ऑफिस में निशा करण से कहती है कि भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी का काम खूब अच्छे से चलेगा, मैं उसको बहुत अच्छे से संभाल लूँगी। दोनों एक दूसरे के साथ खंडाला जाते हैं साइट पर देखने के लिए कि भाई आगे का जो हमें एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे उसके लिए हमें क्या क्या करना है। इस तरीके से दोनों मिलकर बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, दोनों साथ में हैं, आना जाना होता है, गाड़ी तेजी से चल रही है और निशा फिर यादों में चली जाती है अपने प्यार के साथ। यानी उसकी यादों में उनका प्यार ही होता है हमेशा, जो उनके पति होते हैं, मतलब जिनसे उनकी शादी होने वाली होती थी। साथ इसी तरह से वो भी गाड़ी चलाते थे और आपस में बातें भी किया करते थे। प्रेमी के साथ अपनी शादी के वो सपने संजोती थी अक्सर, लेकिन सपना उसका टूट गया था। गाड़ी का टायर जो है वो एकदम पंचर हो गया और गाड़ी रुक गई। अब कन्नू और निशा दोनों साथ हैं और उनकी जो निशा सपनों में खोई रहती हैं वो भी सपना अचानक से ख़त्म होता है और वो कहती है कि तुम गाड़ी धीमी क्यों नहीं चलाते कन्नू। दोनों बाहर निकलते हैं और कन्नू बड़ा हंसता है, कहता है तुम इतना डरती क्यों हो। वो कहती है हाँ बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बहुत कुछ याद दिला देती हैं। मौसम बड़ा खूबसूरत है, धुआं धुआं मौसम का जिक्र कभी उसने भी किया था अपने शशि के साथ, शशि सहगल के साथ। और आज वही वक्त जैसे निशा के लिए कहीं लौट आया था। निशा सपनों में फिर से खो जाती है, उसे अपने प्रेमी की यादें ताज़ा होने लगती हैं। इन्हीं वादियों में कभी वो भी अपने प्रेमी के साथ बहुत करीब थी, बहुत करीब। क्या मौसम है, ऐ दीवाने दिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है, चाह
चाहत के काबिल तो किस लिए हम संभल जाए चल कहीं दूर निकल जाए निशा की जिंदगी तन्हाइयों में अक्सर अपने प्रेमी को ढूंढने लगती है जो बहुत तेजी से गाड़ी चलाता था लेकिन उसकी छवि वो दूसरे आदमी करण में ही खोजने लगती है झूम के जब जब कभी दो दिल गाते हैं चार कदम चलते हैं फिर खो जाते हैं ऐसा है तो खो जाने दो मुझको भी आज ये क्या कम है दो पल को राही अरे मिल जाए बहल जाए चल कहीं दूर निकल जाए एक हो जाए हम कि एक हो जाए कि एक हो जाएं हम लेकिन अच्छा है संभल जाएं हम कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर वक्त जो है वो ये कहता है कि हम जो चाहें वो कर लें लेकिन आने वाला जो वक्त होता है बहुत कुछ सिखाता भी है राखी ने इस फिल्म में बड़ा ही कमाल का अभिनय किया है दोस्तों उस साल फिल्म फेयर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए भी राखी ही नॉमिनेट की गई थी और दूसरा आदमी में दिखाया गया था कि किस तरीके से एक बड़ी उम्र की एक महिला वो अपने से कम उम्र के लड़के से प्यार करती है और फिल्म की जो स्क्रीनिंग हुई थी यश चोपड़ा के लिए रखी गई थी और शो के बाद जो यश चोपड़ा जी ने कहा रमेश तलवार जी को कि भाई कमाल किया आपने इसमें निर्देशन किया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से और मैं बता दूं रमेश तलवार चाहते थे कि जो राखी का जो किरदार था उसे शर्मिला टैगोर करे लेकिन जो यश चोपड़ा ने कहा कि नहीं
राखी ही करेंगी। तो राखी ने इसमें कमाल का काम किया है साथियों। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर। प्रतिभा शर्मा के साथ हाजिर होते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। डाबर हानी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी डाबर हानी वेट कंट्रोल करीना है डाबर हानी खा लो गिल्ट फ्री मीठा चाहिए डाबर हानी खा लो न्यूट्रिशन है क्या पर बिल्कुल है और टेस्ट में टेस्टी भरपूर है डाबर हानी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी डाबर हानी फायदा नंबर 1 करेगा इम्यूनिटी बूस्ट फायदा नंबर 2 करेगा स्टैमिना इंप्रूव फायदा नंबर 3 करोगे तुम अग्री हो जाओगे स्ट्रेस फ्री एंड वाना फ्लाई लाइक अ बी डाबर हानी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी डाबर हानी आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम सिनेमा घर में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर में फिल्म दूसरा आदमी की कहानी प्रतिमा शर्मा की जुबानी। साथियों, आज भी टिम्सी इंतजार कर रही है और करण है वो आज भी नदारद है। तब जब निशा और करण आपस में बात कर रहे हैं तो निशा कहती है कि मेरा अब जिंदगी से नाता नहीं रहा है, कोई था जो अब नहीं है। और करण उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता है और जो निशा है वो रोने लगती है, मगर करण निशा से हमदर्दी दिखाते हुए उसे संभालता है। उधर भीष्म निशा को, जो मैंने शुरू में बताया था, जो बलराज परीक्षित साहनी है, वो भीष्म उनका नाम है और वो निशा को बहुत संभालते हैं। जब उनका जो प्रेमी होता है शशि सहगल इस दुनिया से चला जाता है तो वो उसका बड़ा ख्याल रखते थे। वो निशा को करण के साथ देखता है तो उनके साथ कि वो निशा कितनी खुश रहने लगी है, बड़ा अच्छा माहौल बन गया है। निशा की जो मायूसियाँ थीं, जो तन्हाइयाँ थीं, अब वो कम होने लगी है। वो मन ही मन टूटने भी लगता है कि भाई जिसको मैंने इतने सालों तक संभाल के रखा, इतना मैंने अपने आप को कहीं निशा के लायक बनाया, और निशा है कि वो करण के साथ मतलब खुश है और मेरी तरफ देखती तक नहीं। दूसरी तरफ टिम्सी भी टूटती है कि शादी के बाद ना तो वो वक्त दे रहा है उसको, ना कहीं घूमने जाते हैं, ना कहीं मिल रहे हैं, और वो हमेशा उसका इंतजार ही कर रही है। और आज तो वो रोने लगी। तब करण के पिता कहते हैं कि पिता होने के नाते तुमसे कहूँगा कि वक्त निकाल कर बहू को साथ ले जाया करो, उसके साथ भी रहा करो। वो कितनी परेशान है, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम हो कि कहीं खोए रहते हो। अरे अपनी बहू पर भी तो ध्यान दो। तब जाके जो करण है वो टिम्सी को जाके समझाता है, उससे मजाक करता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, और जो टिम्सी है वो आखिर मान भी जाती है। साथियों, इस फिल्म में कुछ गाने ऐसे भी हैं जो लोक संगीत की धुनों पर बनाए गए हैं, बड़े खूबसूरत हैं, और इसमें पामिला चोपड़ा ने भी गीत गाए हैं। जैसे कि अभी आपने सुना था, पामिला चोपड़ा और देवेंद्र वर्मा की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत संगीत है। और जब कन्नू टिम्सी को मनाते हैं तो वो कहते हैं कि भैया रूठो मत, मान जाओ, मैं वाकई में तुमसे प्यार करता हूँ। जान मेरी रूठ गई, जाने क्यों हमसे आफत में पड़ गई जान। ओ जान मेरी रूठ गई, जाने क्यों हमसे आफत में पड़ गई जान। हर लाख कहूँ एक नहीं माने कसम से, आफत में पड़ गई जान। ओ जान मेरी रूठ गई रे। बन जाओ शोला या चिंगारी, छोड़ू नहीं मैं बाह तुम्हारी। या ये तमाशा देखेगी दुनिया, या फिर मानो बात हमारी।
लड़ना भी है तुमसे सनम, मिलना भी तुमसे। आफत में आफत में पड़ गई जान, ओ जान मेरी रूठ गई रे। साथियों, करण जो है वो टिम्सी को खूब मनाता है और एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। तभी उस रेस्टोरेंट में भीष्म आते हैं और जब दोनों को साथ देखते हैं तो अचानक से आकर करण से कहते हैं कि आप जब से निशा जी की ज़िंदगी में आए हैं तब से उनकी ज़िंदगी ही बदल गई है। ये बात टिम्सी सुन लेती है और शक में पड़ जाती है। अपने ऑफिस में फ़ोन करती है, पता चलता है कि जो करण है वो फिर से निशा के साथ है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और उधर टिम्सी शक कहीं ना कहीं उसका गहराने लगता है और करण जो है वो अपनी पत्नी से, वाइफ से एक वक्त नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो तो निशा के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता रहा होता है। आज वो निशा के साथ किसी होटल में है और टिम्सी भी पीछा करती है और दोनों एक साथ जो बैठे होते हैं तो वो उनको देख लेती है। करण निशा को गले में एक अच्छा सा हार पहनाता है और गाड़ी लेकर दोनों साथ निकल जाते हैं। टिम्सी भी पीछा कर रही है। दोनों एक साथ फिल्म देखने जाते हैं। अब करण जब घर आता है तो टिम्सी रूठ जाती है और अंदर से टूटी हुई भी है। सारी वो बातें करती है जो आज करण ने निशा के साथ किया। वो होटल गया, उसने हार पहनाया, सारी बातें करती है क्योंकि वो उसने पीछा किया था, सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। रात भर टिम्सी सो नहीं पाती। टिम्सी आज कंपनी की तरफ से एक पार्टी है, सब लोग आए हैं। पार्टी में गाना गाते हुए निशा डांस कर रही है और तभी टिम्सी फ़ोन करती है उसी पार्टी में, तो पता चलता है कि कन्नू करण भी वहीं पर है। और वो अचानक से जब फ़ोन बजता है तो निशा आती है, फ़ोन उठाती है, पूछती है हेलो कौन बोल रहे हैं। वो कहती है कि मैं टिम्सी बोल रही हूँ, ज़रा करण है क्या वहाँ पर। वो कहती है हाँ हाँ ज़रूर। तो वो कन्नू कहकर आवाज़ लगाती है, कन्नू तुम्हारा फ़ोन है। वो कहता है अच्छा। वो आकर जैसे ही फ़ोन उठाता है वो फ़ोन को कट कर देती है और रोने लगती है। उसके दिल पर क्या गुजर रही है। जी हाँ, जिसकी वो पत्नी है। टिम्सी पूरी तरीके से ये समझ लेती है कि कन्नू आज अब पूरी तरह से निशा के प्रेम में पड़ चुका है और वो शायद कभी लौट भी ना पाए। क्या करे टिम्सी। और आज दोनों निशा और करण अपने ऑफिस में हैं, उस होटल में हैं और जश्न मना रहे हैं कंपनी के आगे बढ़ने का।
आगे कोई इल्जाम नहीं है चाहत के इल्जाम के बाद। उस पार्टी में भीष्म भी है जिनके हृदय मन की पीड़ा और भी बढ़ रही है। वो कहते हैं निशा से, इतना तुम्हें होश है कि तुम क्या कर रही हो? मैं पूछ सकता हूँ या तुम मुझे बता सकती हो तुम होश में हो? लेकिन निशा बहुत मुस्कुराती है और अपनी मस्ती में रहती है। तुम्हारे लबों से हमारे लबों तक नहीं कोई राहों में। कैसे कोई अब दिल को संभाले इतने हंसी पैगाम के बाद। आओ मनाए जश्न मोहब्बत, जाम उठाए जाम के बाद। शाम से पहले कौन ये सोचे क्या होना है। भीष्म कहता है कि तुम अपने दिल के दर्पण को देखो, इस नींद से जागो। ये शशि सहगल नहीं है, किसी भी तौर तरीके से ये शशि सहगल नहीं हो सकता। वो कई साल पहले मर चुका है। निशा को फिर याद आता है वो तेज रफ्तार गाड़ी से हुआ हादसा जिसमें शशि इस दुनिया में नहीं रहा। वो उस भ्रम में मृग तृष्णा को तोड़ती है। भीष्म उसे बहुत समझाता है। वो कहती है कि जिंदा रहने के लिए एक बहाना था, अब वो भी नहीं रहा। वो रोने लगती है। साथियों, आगे की कहानी बस एक छोटे से अंतराल के बाद। बदलते मौसम की खांसी तो आम कॉफ सिरप नहीं, घर लाओ डाबर हनी टस। तुलसी मुलेठी हनी से बना, आयुर्वेदिक डाबर हनी टस अपना। खांसी का दुश्मन डाबर हनी टस, डाबर हनी टस। अब हनी टस के साथ 10 रुपए का हॉट सिप सैशे बिल्कुल मुफ्त। साथियों, दूसरी तरफ टिम्सी नाराज है, अपने मायके जा चुकी है। शादीशुदा जो दोनों का रिश्ता है बड़ा ही कड़वा हो गया है। उसके मामा कहते हैं कि ये शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं होता, जब जी चाहे आप छोड़ दो, जब जी चाहे चले जाओ, ऐसा नहीं होता। उसके मामा भी बहुत समझाते हैं, उधर उसके पिता भी समझाते हैं, लेकिन करण निशा को लेकर बहुत परेशान है। उसने रिजाइन कर दिया। आज किसने? निशा ने, क्योंकि उसको पता चल गया कि जो दूसरा आदमी होता है वो दूसरा ही होता है और जिंदगी की सच्चाइयों से, हकीकत से हमेशा ही हमें जागरूक रहना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि अपनी खुशी के लिए आप दूसरे का घर खत्म कर दें। ऐसी कुछ उसके दिमाग में आता है और वो कहती है कि मैं अब नौकरी नहीं करूंगी और रिजाइन देकर कंपनी से चली जाती है। करण तुरंत निशा के घर पहुंच जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं निशा से जुड़ चुका था। वहां वो नहीं है, वो जा चुकी है, कहीं गुमसुम सी बैठी है, खुद को तन्हाइयों में घेरे हुए। भीष्म की बातों का भरम रखते हुए आज वो सोचों में पड़ गई है। कितनी सारी सोच उसके इर्द गिर्द घूम रही है। गमों के हीरे मोती देखकर ही जीने के लिए वो सोच रही है। तुम वापस ना लौटो, बेशक मुड़कर मुझे देखो तो, ऐसा कहता है भीष्म। वो भीष्म की तरफ देखती है और कुछ सोचने लगती है। पत्नी की बेचारगी दुख व्यक्त करती टिम्सी जब करण को ललकारती है तो वो उसे डांटता है और हाथ उठाता है, जिससे वो छोड़कर चली जाती है और भी दुखी होती है। करण अपने पिता को समझाते हैं और पिता करण को समझाते हैं और करण के पिता कहते हैं कि जाओ बहू को मना कर लाओ, उसका इस तरीके से तड़पना मुझसे देखा नहीं जाता। और जब निशा को पता चलता है तो उसे ये पता चलता है कि टिम्सी और करण का अब तलाक होने वाला है, क्योंकि टिम्सी अब करण के साथ रहना ही नहीं चाहती है, पूरी तरीके से टूट गई है। तो निशा टिम्सी के घर जाती है और सारी कहानी बताती है। वो कहती है कि हम दोनों के बीच एक कांच की दीवार है, गलतफहमी है, उसे दूर करो। प्यार किसी फूल का नाम नहीं है, ना ही मौसम का नाम है कि जब मर्जी बदल जाए और जब मर्जी एक दूसरे को आप अपना लें। इसे तो पालने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। हो सके तो मुझे समझना और समझने की कोशिश करना। वो सारी कहानी कहकर चली जाती है। आज वो उसी मोड़ पर आ जाती है जहां वो पहली बार
करण से मिली थी। वो करण से कहती है कि तुम चले जाओ, जिस निशा से तुम मिले थे वो निशा अब यहाँ नहीं रहती, वो मर चुकी है। निशा तो अपने ख्याल से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती थी और प्रेमी की छवि अपने करण में देखा करती थी। लेकिन आज वो नींद से जाग चुकी थी। ख्याल जरूर होते हैं जो तड़पते हैं, रेत की माफिक चलने को मजबूर कर देते हैं, लेकिन छाले तो आपके ही पैरों में पड़ेंगे ना। भीष्म फिर निशा को समझाता है। उधर दुखी मन करण तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा है, क्योंकि आज उसका भी दिल टूट गया और उसको भी ये पता चल गया कि निशा मुझे छोड़कर जा चुकी है, और गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक बार पुनः विवाह के बंधन में रीति रिवाज में जो टिमसी बंधी थी वो तुरंत ही तड़प उठती है। अपने पति का एक्सीडेंट जब सुनती है वो तुरंत ही दौड़ती हुई आती है। उधर निशा भी हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां करण बिस्तर पर लेटा हुआ है, पट्टियों से बंधा हुआ है, और वो भीष्म से कहती है निशा कि भीष्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी वजह से किसी की फिर से ये हालत हो गई है। मेरा पहला प्रेमी तो जा चुका है और जो मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि उसका कारण मैं बनूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो ठीक हो जाता है और टिमसी उससे मिलने आती है और वो समझ जाता है कि शायद मैं कहीं गलत था, और निशा भी समझ जाती है कि दूसरा आदमी जिंदगी में आ तो जाता है, लेकिन जिंदगी में एक जलजला लेकर आता है, एक सैलाब लेकर आता है, जिससे कि दूसरे की जिंदगी भी खराब होने की मोड़ पर आती है। और वहाँ पर जब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लोग समझ लेते हैं तो फिर एक होने की कोशिश करते हैं। साथियों, शादी का बंधन और अग्नि के 7 फेरे हमारे समाज का बांधा बंधन है, जिसे मन और मस्तिष्क ग्रहण करता है। इतना आसान भी तो नहीं है इसको तोड़ना। दूसरा आदमी एक ऐसी ही प्रेम कहानी का ताना बाना है जो समय से बहुत आगे है। इस फिल्म में जो एंडिंग होती है वो भी यही होती है कि फिर से कनु और टिमसी मिल जाते हैं। उन्होंने करी तो कोर्ट मैरिज होती है, लेकिन आज उसके मामा माता पिता मिलकर अग्नि के साथ फेरे दिलवा रहे हैं और दोनों के दिलों में फिर से एक खूबसूरत जज्बा जाग उठता है। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम, हम मिलने का मौसम आ गया। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम, हम मिलने का मौसम आ गया। बाहों में बाहें डाल के खिलने का मौसम, वो खिलने का मौसम आ गया। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम, हम मिलने का मौसम आ गया। साथियों, फिल्म की हैप्पी एंडिंग है, लेकिन दूसरी तरफ जो महिला होती है, जो बड़ी उम्र की महिला होती है, वो अंदर से टूटती तो है, लेकिन भीष्म उसको जिंदगी की हकीकत से रूबरू करवा देता है। इसकी जो फिल्म की एंडिंग है वो बड़ी हैप्पी एंडिंग होती है। दोनों जो पति पत्नी है वो पुनः मिल जाते हैं और ज़िंदगी बदल जाती है। बदल गई तेरी मंजिलें भी और बिछड़ गया मेरा कारवां। साथियों, कोई बिछड़ता है तो कोई मिलता है, यही ज़िंदगी की रीत है और इस रीत को संभालना हम सबका काम है, क्योंकि ज़िंदगी में दुख सुख उतार चढ़ाव सभी के आते हैं, लेकिन जो गिर कर संभल जाता है वही बदल जाता है और जिंदगी को भी समझ जाता है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। न तुम मुझे जरा सुनो तो
और साथियों, अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ सिनेमा घर कार्यक्रम संपन्न करने की। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ